नमस्कार दोस्तों। किताबें और पुस्तकें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इन्हीं किताबों से नॉलेज लेकर हम अपने जीवन को सही राह देते हैं और जीवन में बहुत आगे भी जाते हैं। किताबें कई प्रकार की होती है, स्कूल्स की किताबें, रोचक कहानियों की किताबें और कई इंटरेस्टिंग मैगजीन्स और कई प्रकार की पौराणिक और धार्मिक पुस्तकें। इन किताबों को बहुत ज्यादा पवित्र भी माना जाता है, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत इस दुनिया में कई पुस्तकें ऐसी भी है जिन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ एक तरफ उजाला होता है तो वहीं दूसरी तरफ अंधेरा भी होता है। माना जाता है कि इन पुस्तकों के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे इंसान ना ही जाने तो अच्छा है और ना ही पढ़े तो अच्छा है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिन्हें इंसानों से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है और इनको पढ़ना वर्जित है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इन रहस्यमय पुस्तकों में से सबसे पहली रहस्यमय और खौफनाक पुस्तक है कोडेक्स गीगा, और इस कोडेक्स गीगा को डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पुस्तक को 13वीं शताब्दी में एक मोंक के द्वारा लिखा गया था और ये मोंक ने अपने पंथ और अपनी कम्युनिटी के कई नियमों का उल्लंघन किया था। इसी कारण इस मोंक को बोहेमिया, जो कि चेक गणराज्य का एक भाग है, बोहेमिया के राजा ने इस मोंक को जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। जब इस मोंक को दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था तो इस मोंक ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अगर उसकी जान बख्श दे तो राजा को एक ऐसी पुस्तक लिख कर देगा जिसके अंदर इस दुनिया का सारा ज्ञान होगा और ऐसे मंत्र होंगे जिससे राजा सर्वशक्तिशाली बन जाएगा और दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मोंक की ये बातें सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया और राजा ने मोंक से कहा कि मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें ये किताब 24 घंटे के अंदर लिख कर देनी होगी। अगर तुमने ये किताब 24 घंटे के अंदर लिख कर नहीं दी तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। मोंक ने राजा से कहा, मुझे मंजूर है। तो राजा ने अपने सैनिकों को उसे छोड़ने का आदेश दिया और मोंक को किताब लिखने की सारी चीजें उपलब्ध करवाई। लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसी किताब लिखना जिसके अंदर दुनिया का सारा ज्ञान हो और ऐसे मंत्र और शक्तियां हो जिससे दुनिया को काबू किया जा सके, ये असंभव था। तो उस मोंक ने शैतानी ताकतों के गुरु लूसीफर का मंत्रों द्वारा आह्वान किया और जब इन मंत्रों के द्वारा लूसीफर प्रकट हुआ तो उस मोंक से उसकी आत्मा का सौदा कर दिया। आत्मा का सौदा करने के बाद लूसीफर उस मोंक के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस मोंक की इस किताब लिखने में मदद करता है। दोस्तों, ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.5 इंच मोटी थी। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज थे और इस किताब के पन्नों के लिए घोड़े और गधे की चमड़ी का यूज किया गया। इस किताब का वजन लगभग 34 किलोग्राम था और इस किताब के अंदर ऐसी शिल्पकारी की गई थी कि ये रात के समय चमकती थी। इस किताब के अंदर बाइबल के अनेकों नियम और उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इस किताब में कुछ पन्ने लिखने के बाद डेविल की 19 इंच की एक तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर के अंदर डेविल यानी शैतान को असली रूप में दिखाया गया है और इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर कुछ ऐसे कर्म कांड और ऐसे मंत्र तंत्र लिखे हुए हैं जिससे डेविल से संपर्क किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि इस किताब के अंदर शैतानी ताकतों और शैतान को जिंदा करने के कई मंत्र और कई विधियों के बारे में लिखा गया है। ऐसी वीडियो और ऐसी एक्टिविटीज के बारे में उस किताब के अंदर लिखा गया है जिससे इंसानों के अंदर शैतानी ताकतों का प्रवेश कराया जा सके, जैसे कि उस मोंक के अंदर उस लूसीफर ने किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीर उसी लूसीफर का शैतानी रूप है जिसने उस मोंक की उस किताब लिखने में मदद की थी। पुस्तक को लिख देने के बाद भी वो राजा इस मोंक को मार देता है और अपना वादा पूरा नहीं करता है। जब उस मोंक को वो राजा मरवाता है तब उस मोंक के अंदर उस लूसीफर की शैतानी आत्मा और शैतानी ताकत होती है। जब मोंक मर जाता है तो उसके बाद ये शैतानी ताकत उस राजा के अंदर आ जाती है और कभी राजा का पीछा नहीं छोड़ती है और राजा से ऐसे ऐसे काम करवाती है जिसकी वजह से प्रजा तंग आकर राजा को फांसी के फंदे पर लटका देती है। कहा जाता है ना, गलत कामों का नतीजा भी गलत ही होता है। उस लूसीफर की शैतानी ताकत ने ना तो राजा को छोड़ा और ना ही इस मोंक को छोड़ा। शुरुआत में इस डेविल बाइबल के अंदर 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन तभी अचानक से इस डेविल बाइबल के अंदर से 10 पेज कहीं गायब हो जाते हैं। अब ये 10 पेज अपने आप गायब हुए या फिर किसी ने गायब किए हैं, ये इसका पता आज दिन तक नहीं चल पाया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर उन 10 पेजों के अंदर ऐसा क्या लिखा था जिसे कोई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, या फिर दूर वीराने में ऐसी जगह कोई बैठकर या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी शैतान को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहा है। कोडेक्स गीगा के नाम से जाने जाने वाली इस डेविल बाइबल के ऊपर नेशनल जियोग्राफी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। दोस्तों, इस पुस्तक को डार्क डीप वेब पर इनलीगली तरीके से बेचा और खरीदा जा रहा है, लेकिन इसकी असली पुस्तक को चेक गणराज्य के रिपब्लिक म्यूजियम में रखा गया है और आज भी इस पर रिसर्च जारी है। दूसरी रहस्यमय किताब का नाम है बुक ऑफ सोएगा।
इस पुस्तक को बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये किताब बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, जिसके इतिहास के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब के अंदर शैतानी ताकतों और शैतानी आत्माओं और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में कई रहस्यमयी चीजें लिखी हुई है। इस किताब को सीक्रेट खोज की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक अलग अलग ग्रिड के सेक्शन में रखा गया है और इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को पता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि 1552 के समय मशहूर ऑथर जॉन डी के पास ये किताब मौजूद थी। इस किताब ने जॉन डी ने अपने वक्त में डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की। इस किताब के अंदर 40,000 वर्ड्स को अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, वैसे वैसे जॉन डी को लगने लगा कि इस किताब के अंदर जादुई मंत्र भरे पड़े हैं और एक शैतान की अनुभूति कराते हैं। लेकिन महज कुछ ही पन्नों को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र निकल गई। जॉन डी ने बताया कि उनके अनुसार इस किताब के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। जॉन डी ने बताया कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनकी आराधना करने से इंसान को जानवर तक बनाया जा सकता है और इस किताब के तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण करने से मनुष्य को सम्मोहित करके उससे ऐसे ऐसे कृत्य करवाए जा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचे भी ना हो। इस किताब के मंत्रों के द्वारा लोगों को भ्रमित करना और गलत मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया जाता है। ये किताब इतनी शैतानी थी कि रात के समय ये किताब ऑथर के रूम से निकलकर कब्रिस्तान तक पहुंच जाती थी। जॉन डी को यह घटना बहुत अजीब सी लगती थी। जॉन डी के मरने के बाद ये किताब अपने आप कहीं गायब हो गई और इस किताब की भनक किसी को नहीं थी और इस किताब को विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन 1990 में ये किताब एक ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाई गई। ठीक उसी समय 1990 में इस किताब की एक प्रतिलिपि ओडिलियन लाइब्रेरी के एक कोने में रहस्यमय तरीके से पाई गई। दोनों जगहों के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले ये किताब कभी इन लाइब्रेरियों में नहीं थी और ये किताब आज भी उन लाइब्रेरियों में उपलब्ध है और आज भी इन किताबों को कोई डिकोड नहीं कर पाया। इन रहस्यमय किताबों के अंदर तीसरी किताब है द ग्रैंड ग्रिमोर। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब को लिखने वाला किसी शैतानी ताकत के वश में था और उस आदमी के 4 हाथ हुआ करते थे। इस किताब को 15वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया था और इस किताब के अंदर कई काले जादू और शैतानी ताकतों को बुलाने की विधियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही इस किताब के अंदर शैतानी क्रियाओं और डेविल को यानी कि शैतान को इंसानी बलि देने की विधि को विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब को जो भी पूरा पढ़ लेता है उस पर शैतानी ताकतों का इतना बुरा असर पड़ता है कि वो शैतान और शैतानी आत्माओं को इंसानी बलि चढ़ाने लग जाता है। इस बलि में चाहे पढ़ने वाले स्वयं इंसान के बच्चे हो या फिर उसके परिवार वाले हो या फिर कोई और, वो नहीं सोच पाता है कि वो किसकी बलि चढ़ा रहा है और वो उनकी बलि शैतानी ताकतों और शैतानी आत्माओं को चढ़ा देता है। ये किताब इतनी भयंकर तरीके से इंसानी दिमाग पर हावी हो जाती है, ऐसा ब्रेन वॉश कर देती है और इसी दुष्परिणामों की वजह से इस किताब को अब इंसानी पहुंच से दूर कर दिया गया है। इसी कारण इस किताब के ऊपर कई तरह के तंत्र मंत्र करके इस किताब को वेटिकन सिटी की एक गोपनीय जगह पर कैद करके रखा है ताकि इंसानी हाथों में यह कभी न लग सके। किताबें और पुस्तकें हमारे मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी साधन है, लेकिन आज के वीडियो में बताई गई किताबों को शैतानी शक्ति और शैतानी ताकतों को पाने के लिए लिखी गई है। इसीलिए इन शैतानी ताकतों से जुड़ी हुई किताबों से हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ शैतानी ताकतों से जुड़ी हुई रहस्यमय किताबें। दोस्तों, आपको कभी ऐसी कोई किताब मिले या फिर आपने कभी ऐसी कोई किताब अपने हाथ में ली है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी डर या थोड़ा सा भी रोमांचित हुआ हो आपका मन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।